हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। सो कल की वीडियो में जो लास्ट में मैंने आपसे बोला था, शरण का जो डाउट था कि मॉनसून कहाँ से आता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वही मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगी, ठीक है। तो शरण, हाँ करें। जी। और पहले हाँ, मुझे बताओ, आप इतना जल्दी कैसे आ गए आज? क्योंकि मुझे आपके ना ऑफिस की टाइमिंग पता थी, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। अच्छा, ऑफिस के आने के बाद मुझे आपका डाउट क्लियर करना है जस्ट, ठीक है। जी। ओके, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखो, हम क्या बोलते हैं कि मॉनसून कहाँ से आता है। और इस बार तो आपने एक न्यू सेंटेंस सुना होगा कि मॉनसून इस बार जल्दी आ गया है। कहाँ से आता है ये मॉनसून? अगर हम इसको पहले हम शुरू करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताती हूँ। देखो, ये ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा देश है। अब आप देखो, यहाँ पर है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है इंडियन ओशन। ये बीच में जो लाइन आपको दिख रही है, ये है 0 डिग्री लाइन। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके उत्तर के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, दक्षिण के पार्ट को बोलते हैं हम सॉदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। होता क्या है, जब बारिश आती है तो क्या होता है, हवाएं साउथ ईस्ट से, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ जारी होती हैं। साउथ ईस्ट से ये डायरेक्शन होती है, भूमध्य रेखा की तरफ जारी होती हैं। और जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं, तो जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जो नहीं भी हैं, पढ़ा तो आपने होगा ही। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, कोरियोलिस बल के बारे में सुना होगा। इसे हिंदी में विक्षेपण बल भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये ईस्टर्ली विंड्स, पूर्वी हवाएं, अब सोचो पूर्वी हवाएं हैं तो ये पश्चिम की तरफ यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं, ये विक्षेपण बल इन पर काम करता है और ये हवाएं अपनी डायरेक्शन चेंज करके, अब जैसे जैसे ये ग्लोब को क्रॉस करती हैं, हमारे देश की लोकेशन अब जैसे मैंने आपको दिखा दी और आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे। अरब सागर पड़ता है पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर दक्षिण में। तो इनकी दिशा किस तरीके से हो जाती है, यहाँ पर आप देखो, जैसे ही ये ऐसे आती है तो इनकी दिशा ऐसे जारी होती है, तो ये विक्षेपण बल से दिशा हो जाती है ऐसे, ऐसे डायरेक्शन हो जाती है। तो अरब सागर शाखा वेस्टर्न घाट की तरफ चलना शुरू कर देती है, और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आपको पता है कि म्यांमार भी हिली है, ठीक है, तो उधर हो जाता है। उसके वजह से फिर वहां से पहाड़ियां हैं, वहां से फिर इनकी ब्रांच डिवाइडेड हो जाती है। एक चली जाती है म्यांमार साइड में और एक इंडिया के इंटरनल पार्ट की तरफ चली जाती है। क्लियर है ये चीज? जी। अब ये जाती क्यों है हवाएं? हवाएं समुद्र से, ये वाली हवाएं अंदर की तरफ क्यों जाती हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण करती है। होता क्या है, इस समय पर, यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, हमारे यहाँ जब बारिश होती है, गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आता है ना, मानसून का, हाँ ठीक जी। है। क्योंकि जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म हो जाता है और आईटीसी जेट शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, लगभग 25 डिग्री पर। यानी मान के चलो, इंडो गैंगटिक प्लेन में आईटीसी जेट शिफ्ट हो जाता है। आईटीसी जेट क्या है? ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये एक लो प्रेशर जोन होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। देखो, हवाओं का एक रूल होता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर जोन बनता है, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हाई प्रेशर जोन बनता है, ठीक है। जब बारिश आती है, मानसून आता है, तो समुद्र वाला जो, और एक चीज और, आप ऐसे सोचो, आपने गैस जलाई, स्टोव पर, अपने गैस पर आपने एक जगह तवा रखा और एक फ्राई पैन में पानी रखा, जल्दी गर्म क्या होता है? तवा जल्दी गर्म होता है, पानी देर से गर्म होगा। तो ये रूल है कि जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म हो रहा है, तो वहां लो प्रेशर जोन बन गया, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। और जो पानी है, समुद्र है, राइट, महासागर है, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर अभी हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो हवाओं का रूल है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाना। इसलिए लो प्रेशर जोन कहाँ पर है? आईटीसी जेट जो शिफ्ट हो जाता है इंडो गैंगटिक प्लेन में, तो ये उसी का पीछा करते हुए हवाएं जाती हैं। अब एक चीज और, जब ये ईस्टर्ली विंड्स भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं और इन विक्षेपण बल के कारण इनकी दिशा जो होती है वो चेंज होती है, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ विक्षेपण इनका हो जाता है, ये मॉइस्चर ग्रहण करती हैं।
आगे की तरफ बढ़ती हैं, जैसे ही ऊपर उठती हैं, आपको पता है हमारे देश के वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है, राइट, पश्चिमी घाट, तो पहाड़ियां हैं। अब जैसे ही ऊपर उठेंगी, पहाड़ी हैं, तापमान कम हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि संघनन हो जाता है। और जब संघनन हो जाता है तो हवाएं उस पानी को, उस मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती हैं और वो बारिश की बूंद के रूप में नीचे आ जाता है, जिसे हम बारिश बोलते हैं। और ये होता है हमारे यहाँ पर मानसून के दौरान, ठीक है। ठीक तो है। पता चल गया मानसून कहाँ से हाँ आता है। जी। ये जो मानसून हवाएं होती हैं, ये होती बेसिकली साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं, दक्षिण पूर्वी हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा क्रॉस होगी तो विक्षेपण बल काम करता है, और विक्षेपण बल जब काम करता है तो दिशाएं ये बदल देती हैं, और फिर ये अरब सागर की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। अब लैंड मास, चूंकि ऊपर गर्मी है तो लैंड मास ज्यादा गर्म है, लो प्रेशर जोन बन रहा है, और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, तो हवाएं आईटीसीजेड का पीछा करते हुए जाती हैं, ठीक है। सो ये था आपका कि मानसून कहाँ से आता है। आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है शरण। हाँ जी, पर भी जाने से पहले एक और, क्या? ओके, ये तुम डाउट याद करो अपना, चलो बाद में बता देना जो भी डाउट हो, हाँ, हाँ, ठीक है। मैं सो भूल गई। ओके, कोई बात नहीं। सो गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, या आपको कोई और टॉपिक पर बात करनी है जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता हो, इसी तरीके से अच्छे से समझना हो, तो हाँ, मुझे आ गया कमेंट याद। सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। प्लीज पहले प्लीज मैं बात प्लीज। करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आप बताओ पहले। हाँ, ओके। ये बादल पूछ रहा था, बादल कैसे फटता है? बादल कैसे फटते हैं? ओके, ये भी मानसून से रिलेटेड